मित्रों, समाज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सेक्सुअल प्रॉब्लम को लेके बात करने में, कहने में, किसी से मदद मांगने में शर्म भी बहुत ज़्यादा रहती है। अभी ऐसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा केस आ रहे हैं जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है। मेल का अभी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि हमें इतने साल से दिक्कत हो रही है और हम सब किसको कहें और हम किसको पूछें। अगर इंटरनेट में हमने जब सर्च किया तो हमें पता चला कि ऐसी बीमारियां होती है और उसकी सारवार भी होती है। तो मित्रों, ये आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि शरीर में दूसरे जैसे अंग है, वैसे वो अंग भी बीमार होते हैं। जैसे कि किडनी में दिक्कत है, हृदय में भी तकलीफ है, ब्रेन में दिक्कत होती है, लीवर में दिक्कत होती है। वैसे बॉडी के जो सेक्सुअल पार्ट है उसमें भी दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, वो तकलीफ किस तरह की है, वो माइंड से जुड़ी है, बॉडी से जुड़ी हुई है या ब्रेन से जुड़ी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट उसकी सारवार भी होती है। और ये सारवार खास करके किस तरह की तकलीफ है उससे जुड़े हुए जो डॉक्टर होते हैं वो करते हैं। अगर आपको स्किन की दिक्कत है, इन्फेक्शन की दिक्कत है, तो वो स्किन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो सारवार करते हैं। अगर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम में लिंग टाइट ना होना, सेक्स की इच्छा ना होना, सेक्स की बहुत ज़्यादा इच्छा होना, या तो फिर हम कह सकते हैं कि सेक्स करते समय दर्द करना, या तो कह सकते हैं कि सेक्स करने में कभी कभी बहुत ज़्यादा डर लगना, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब ज़्यादा बीमारियाँ होती है। तो कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि सेक्स करने के बाद शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है, शरीर में बहुत ढीलापन, लचीलापन आ जाता है, वैसा वो बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि सेक्स करने के बाद उनका सर दर्द होता है। तो ये सब तकलीफ़ों की सारवार हो सकती है। और ज़्यादातर लोग ये बात सोचते हैं कि हम ऐसा कहेंगे तो किसको कहेंगे, और कहेंगे तो इसकी क्या सारवार होगी और लोग क्या सोचेंगे। लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई हम सेक्स करने के लिए एबल नहीं है, या तो मेरी घरवाली, या तो मेरे घरवाला क्या सोचेंगे। तो मित्रों, आपको ये जानना जरूरी है कि जो बीमारी अभी आपको शुरुआत हुई और आप इसकी सारवार नहीं कराओगे तो अगर वो बढ़ेगी तो क्या दिक्कत होगी। और जितना जल्दी पॉसिबल हो इतनी आप अगर सारवार कराओ तो इसके सारवार से वो चीज़ दूर हो सकती है, वो मिट सकती है, क्योंकि वो दूसरी बीमारी की तरह वो भी एक बीमारी है। और आपको जानना जरूरी है कि इसकी सारवार कहाँ पे होती है और कौन कौन सी बीमारी की सारवार कहाँ कौन डॉक्टर करता है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि साइकेट्रिस्ट भी एज ए सेक्सोलॉजिस्ट वर्क करता है और वो सेक्सुअल प्रॉब्लम की सारवार करता है। बहुत बार लोगों को ये दिक्कत होती है कि सेक्स की तकलीफ एक्चुअली किसको दिखाए, स्किन डॉक्टर को दिखाए, साइकेट्रिस्ट को दिखाए, या जो साइकेट्रिस्ट एज ए सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता है उनको दिखाए। तो मित्रों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी अलग अलग तरह की होती है। अगर स्किन से जुड़ी है तो स्किन डॉक्टर को दिखाना है, बाकी साइकेट्रिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कि साइकेट्रिस्ट ये कहे कि इसमें यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर की भी ज़रूरत है तो आपको आपको उनको भी दिखाना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद राय डिंडोर है। थैंक यू।